हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जो आज का मेरा ये पॉडकास्ट है उसका ये रिव्यू नहीं है सबा के ब्लॉग का या किसी भी जनाब के या दीपिका के ब्लॉग का। ये एक थोड़ा सा जिस्ट है जो पिछले हम 2-3 हफ्तों से देख रहे हैं उस चीज़ के लिए। और सबा वाले ब्लॉग का रिव्यू मैं अभी करूँगी और उसमें मैं हो सका तो कमेंट्स ऑफ कर दूँगी क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए या हो सकता है मैं अपलोड ही ना करूँ, बट देखते हैं। एनीवेज, तो मैं बात कर रही हूँ कि इनके रिश्तों की। देखिए, रिश्तों में दरारें हैं ये तो सबको पता चल ही रहा था। ठीक है, वो ऑब्वियस लग रहा था, हम लोगों को बहुत पहले से पता चल गया था। आप लोगों को बहुत सारे लोग बहुत सीधे-साधे होते हैं, भोले-भाले होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता, उन्हें दिखता है कि हाँ, वो उसके घर गया, अच्छा ठीक है, केक काट के आ गया, हाँ, सब सही तो है। ऐसा नहीं होता है। इनके लिए ब्लॉगिंग एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो इनके लिए दिल में कितनी भी नफ़रत हो ना, कितनी भी नफ़रत हो, ये एक दूसरे के ब्लॉग में झलक दिखा देंगे ताकि पब्लिक बेवकूफ बनती रहे। और अब जाके ये हुआ है कि एक दूसरे के ब्लॉग में झलक भी नहीं दिखा रहे हैं तो मेजर कुछ हुआ है। तो कई सारे पॉइंट्स हैं, मैं बताती हूँ। अब देखिए, जैसे मदर्स डे सेलिब्रेशन हो रहा था, सबा गायब थी। सबा थी ही नहीं, सबा मौदा में थी। सबा ने मदर्स डे के नाम पे ना दीपिका के लिए कोई पोस्ट डाला स्पेशल, क्योंकि पहले तो बहुत कहती थी ना मेरी मेरी माँ जैसी है, मेरी भाभी है, ये है, ऐसी भाभी दुनिया में सबको दे। भैया, तुम दूर बैठे हो, पोस्ट डाल दो अपनी, इंस्टा पे स्टोरी डाल दो, पब्लिक भी तो वही देख रही है ना। पब्लिक को तुम्हें दिखाना पड़ेगा, जब तुम्हारी लाइफ पब्लिक है ना तो तुम्हें अपने इमोशंस, अपने जेस्चर्स दिखाने पड़ेंगे। नहीं, कुछ पोस्ट नहीं। भाभी कौन है, जी रही है, मर रही है, भाभी से कोई लेना देना नहीं, भाभी को साइडलाइन कर दो क्योंकि अब हम इंडिपेंडेंट हो गए, अब हम अपना खुद कमाने लगे हैं, अब भाभी की क्या जरूरत है हमसे। हमारे पास ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, हमारे पास ज्यादा पैसा आ रहा है। वो सब छोड़िए। कल मैं शोएब का वो देख रही थी ब्लॉग, और मुझे काफी खराब लगा। मुझे मतलब देखो, मैं शुरू से कहती आई हूँ शोएब एंड दीपिका इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इसलिए मैं इन लोगों के अगेंस्ट नहीं बोलती। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से डर है, अगर डर होता तो मैं इन लोगों के नाम भी नहीं लेती। मैं वही अब्बा डब्बा चब्बा करती जो बाकी पॉडकास्टर्स करते हैं। मैं इनका नाम लेके बोलती हूँ, मुझे किसी से कोई डर नहीं है। ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसलिए मैं इनका नाम लेती हूँ कि मुझे डर नहीं है, और इसलिए मैं इन लोगों के लिए, शोएब और दीपिका के लिए नहीं बोलती क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। देखो, शोएब ने अपने पेरेंट्स का तब ख्याल रखा जब उसके पास खुद सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, जब उसके पास खुद का रहने का घर नहीं था। वो इनको लेके आया भोपाल से यहाँ पे। चाहे तो भेज सकता था मौदा में जाके रहो किसी छोटे से रेंटेड अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट तो क्या, घर वार होते हैं वहां पे। नानी के घर में रहो जाके, खटिया डाल के रहो, पड़े रहो, राइट। रह सकते थे, कह सकता था कि भैया मेरे पास खुद रहने का खाने का ठिकाना नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ कहाँ से ले आऊं। लेकिन वो लाया बंदा, इससे पता चलता है कि ही जेन्युइनली केयर्स अबाउट हिज फैमिली। तो यहाँ पे जो होती है ना, बाकी चीजें बहुत हल्की हो जाती हैं। तो जब इंसान जो केयर करता है ना, बिना अपना मोटिव देखे बिना, या बिना किसी को दिखाए बिना जो करता है ना, कहते हैं ना दान करते हैं तो किसी दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, एक हाथ से करते हैं तो वही चीज है। इसने उस टाइम अपने पेरेंट्स की हेल्प की, अपनी फैमिली का सपोर्ट किया जब ये कुछ भी नहीं था। तो यहीं से मैं मतलब वहीं से शांत हो जाती हूँ। और भी बहुत सारे मैंने शुरू से देखे इसके जेस्चर्स, जिससे पता चलता है कि बंदा इतना खराब नहीं है। ठीक है, छोटी-मोटी चीज़ें, सब गलतियाँ हज़ारों होती हैं। लोगों ने मुझे यहाँ तक कहा कि मैं दीपिका की पीआर हूँ। भैया, जिसको जो कहना है, आई डोंट केयर। दीपिका में हज़ार गलतियाँ होंगी, हज़ार कमियाँ होंगी, लेकिन उसने अपनी अपन मतलब मैं सिंपल कह रही हूँ, कोई भी लड़की, कोई भी लेडी, जितनी भी मैरिड लेडीज़ हैं, आप खुद बता दीजिए, आप अपने ससुराल वालों के लिए इतना कुछ कर सकते हो जितना दीपिका ने किया? नहीं कर सकते हो, कोई भी नहीं करेगा। बच्चा था, छोड़ा, वो सब हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि शादी के बाद ये पूरा-पूरा दिन लग के जो खाने बनाती थी, अम्मी-अम्मी चिपकती थी, पूरा फाइनेंशियली उसने पूरा टेक केयर कर लिया, पूरी फैमिली का, मोहदा के गैंग गैंग का, उनके 2 बच्चे और उठा लाए, ये पढ़ा रहे हैं, अपने घर में रहने दिया, वो सब बात कर रही हूँ मैं। और सबा महारानी, जिसको कुछ भी नहीं आता था, उसको कहाँ से कहाँ ले आई। ख़ैर, मैं अपना आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगी वही सब कह के। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, किसी ने मेरे पॉडकास्ट पे कहा था, कल परसों ही शायद किसी ने लिखा था कि आई होप ये सबा सुने, आई रियली होप ये सबा सुने, और उसकी 2-4 रात की तो नींद खराब हो जाए। उसने लिखा था कि अगर इनकी लाइफ में जैसे सबा करती है ना, ब्लास्ट हो जाएगा सनी, ये क्या हो गया, ये चमचा है, ये पानी है, लस्सी है, दूध है, ये चेयर है, इसमें बैठना है। फ्रेंड्स आप बताइए, ये चेयर है या टेबल है? फ्रेंड्स आप बताइए, ये आँख है या नाक है? वो जो करती है ना हरकतें,
तो उस पे लिखा था कि इतनी बच्ची बनती है, इतनी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं ये लोग, इसने ज़िंदगी में काम भी करा होगा और सब कुछ करा होगा, झाड़ू, पोछा, बर्तन सब करवाया होगा इसकी माँ ने। और उसने लिखा था इनकी लाइफ में अगर दीपिका नहीं आई होती, तो सबा आज अपने ही घर के नहीं, दूसरों के घर के भी बर्तन माँज रही होती। और इट इज़ लाइक फैक्ट। अगर आपको नहीं रिलेट करना तो आप सोच सकते हैं कि जो अगर अगर ये मोहदा में रह रहे होते और ये शोएब सपोर्ट नहीं करता कुछ भी, या शोएब की लाइफ में दीपिका नहीं आती, शोएब के भी धक्के खा रहा होता कहीं। और ये लोग ना, इसका तो मेकओवर होता, वही आईब्रो, मोटापा, उसका जो भी, जैसे ये पहले दिखती थी वैसे ना, सनी से शादी करता। और आप इमेजिन कर सकते हो जिस तरह की इसकी अकल है और बाकी जो इसका खानदान है, वैसे से ये रह रहे होते। एनीवेज, मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, जो लेकिन जो दिखता है ना, उससे मेरा ब्लड बॉयल होता है। तो अब बात करते हैं इसने क्या एहसान फरोमोशियाँ की है। उसने भाभी को कोई वो नहीं किया। अब जो मैं कह रही थी कि मेरा दिल काफ़ी खराब हुआ, शोएब का फर्स्ट फादर्स डे है। पूरे 4 सालों में इन्होंने दुनिया जहान के केक काटे हैं, दुनिया जहान के बैलून फुलाए हैं, पूरे-पूरे महीने इन्होंने अपने आप को सरप्राइज़ दिया है, बर्थडे प्लानिंग की है। इतने सारे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लोनावला भाग-भाग के गए हैं, सब कुछ इन्होंने करा है, लेकिन जो भाई का पहला फादर्स डे है, उस पे इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ दीपिका बैठ के बोल रही थी, दीपिका ने शेड क्या करना भी चाहिए। कई लोग कहते हो दीपिका इज ओल्ड स्कूल भाभी, जो जता रही है कि मैंने नंद के लिए किया, करा तो बताओ भाई, बताना फर्ज बनता है। अगर इतना किया है तो इतना सा बताना तो बिल्कुल कोई गलत नहीं है। वो बता रही थी कि कैसे रेहान का और सबा के लिए फादर फिगर हैं, कैसे उन दोनों की टेक केयर की। वो बात और है कि वो रिजा को भूल गई। वो मुझे गुस्सा आया कि भैया रिजा भी थी। भैया दीपिका थोड़ा तो होश रखो, कहाँ तुम दुनिया में खोई रहती हो। बट मुद्दा ये है कि उसने बोला सबा के लिए एज अ फादर फिगर खड़े रहे, हर चीज में सबा को सपोर्ट किया। जो झल्ले वल्ले वो बनाती थी ना, छपरी टाइप टिकटॉक वीडियोस जो आपने देखे होंगे, मेरे शॉर्ट्स पे जाके देख लेना। मेरे पास कम से कम 40-50 और है, धीरे धीरे अपलोड करूंगी, वो देख लेना। उससे पता चल जाएगा। कोई भी भाई मना ही करेगा, ढंग का होगा ना अकल वाला, कि भैया ये सब मत कर, तू हरकतें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत कर, क्योंकि तू मतलब कोई इमेज है हमारी इंडस्ट्री में। या नॉर्मल भाई भी मना कर दे कि उल्टे सीधे कमेंट्स आएंगे, बट कुछ नहीं बोला। फैमिली ब्लॉग्स बनाने शुरू किया, कुछ नहीं बोला। जो मर्जी करती गई, कुछ नहीं बोला। शादी करवाई उसकी पसंद से, सब करा, सपोर्ट किया उसे। उसने घर खरीदा तभी भी सपोर्ट किया। उसको ये नहीं बोला कि तू घर के खर्चे चला, घर का खर्चा वही चलाता था। अब दीपिका ने सब किस तरह से बताया कि कैसे सबा का सपोर्ट किया, फादर फिगर रहे, ये वो, तभी भी इसको अकल नहीं आई। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, बिल्कुल डिवाइड एंड रूल हो चुका है। सबा ने ना पूरा नीचे वाला जो घर है, पूरा टेक ओवर कर लिया है। उसमें मोहदा के गैंग भर भर के लेके आती है, क्योंकि 10-15 लोग होंगे तो किसी को शॉपिंग कराएगी, एक दिन उसके साथ खाना बनाएगी, एक उसके साथ बच्चे को कुछ दिला लाएगी, एक बच्चे को पढ़ाएगी, बच्चे का होमवर्क हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा, इसकी दुकान चलती रहेगी। अब ये रुकैया को लेके आई है ना, जो ये शोएब के ऊपर मतलब बहुत इंसल्टिंग रहा होगा। आई कैन इमेजिन कि कोई बंदा तुम्हारा पब्लिकली तुम्हें गालियां दे रहा है, उसकी बहन को तुम अपने घर बुलाओ, उसको एंटरटेन करो, तो अब कोई भी बंदा बुरा मान जाएगा। शोएब फिर भी उस रुकैया को अपने घर बुला रहा है, जो भी ये कर रहा है, क्योंकि रिश्ते तो लगते ही हैं। अब ये रुकैया को 1-2 दिन नहीं है, हाँ, महीने भर से रोक रखा है, और ये शोएब नीचे नहीं जा पाता। ये हर समय भाभी को शेड करती रहती है, भाई को शेड करती रहती है, उनको टॉन्ट मारती रहती है। वो हर काम वो करती है जो इनको तकलीफ हो। अब माँ बीच में ऐसी है कि माँ को बेटा पसंद है, ठीक है। इस माँ को क्लियरली शोएब के साथ रहना, उसके साथ बैठना वो पसंद है, लेकिन वो फंसी हुई है क्योंकि वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहती। और घर छोड़ेंगी, ऊपर रहेंगी, तो वो वैसे अकेली हो जाएंगी। तो माँ बेचारी दोनों साइड ऊपर नीचे करती रहती है। माँ में वैसे अकल नहीं है कि माँ कुछ एक स्टैंड ले सके। माँ भैया लालची, एक नंबर की लालची है, उन्हें सूट और खाना पीने से मतलब नहीं, फुर्सत नहीं मिलती। अब देखो जो लेटेस्ट ब्लॉग है ना, आपको 2-3 ब्लॉग देख लोगे ना इनके लेटेस्ट, जो 24 आवर्स वाले ही हैं, उससे आपको पता चल जाएगा सारी स्टोरी। दीपिका ने बोला कि सभा के लिए इतना सब कुछ किया। अब जनाब अपना फादर्स डे सिर्फ रेहान के साथ मना रहे हैं। इतना बड़ा इनका मोहदा का ना 15 लोग नीचे बैठे हुए हैं, सेम बिल्डिंग में 2 फ्लोर नीचे, लेकिन ये अपना फादर्स डे अकेले मना रहा है। और अब क्लियर डिवीजन है कि रेहान इनके साथ रहेगा रहेगा इन द सेंस इनके अंडर में रहेगा, इनके ब्लॉग में आएगा, ये संभालेंगे। और वो उसने बेटी खाला और रिजा का टेक केयर करा कि रिजा अब मेरे हिस्से, मैं मेरा काम करेगी, मेरी नौकरानी है, और ये उसका उसका असिस्टेंट हो गया है। वो यहाँ पे शूट कर रहा है, वो कार्ड बना के ला रहा है, उनको गिफ्ट दे रहा है, शर्माया हुआ है, झिझका हुआ है, लेकिन अब वो वहां पे
उनके ब्लॉग्स का पार्ट रहेगा। तो ये डिवाइड एंड रूल जो हुआ है ना, वो वैसे दिखाते हैं रिश्ते अच्छे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए। चलिए ठीक है जनाब, कोई जिसका रिश्ता खुद भी खराब हो वो एक ज्ञान दे रहा है कि रिश्ते तुम्हारे अच्छे होने चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे ये देख के काफ़ी खराब लगा था कि सारे ज़िंदगी इन्होंने 4 साल से इतने बैलून फुग्गे फुला-फुला के सारे हिंदुस्तान के केक और फुग्गे खत्म कर दिए थे, और आज जो पहला बच्चे का बर्थडे में इन्होंने वैसे ही बोल दिया कि हम ज़्यादा कुछ बनाना नहीं चाहते। तो कलेश तो हुआ है इनके यहाँ पे, और जो कलेश की जड़ है ना वो नंबर 1 है सभा। देखो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अगर मैरिड लड़कियाँ मायके में पड़ी रहती है ना तो बेटा बहू को तो दूर करती है, क्योंकि सारे दिन घुसी रहेंगी और चुगली करेंगी, कुछ ना कुछ हरकतें करेंगी ताकि डिस्टेंस आए। तो ये वही कर रही है। ये ब्लॉग तो इसका 15 मिनट का होता है, तो पूरे दिन ये करती क्या है? आपको क्या लगेगा कि 15-20 मिनट के ब्लॉग के लिए ये चलो एक अल्टरनेट डे डालती है, तो 24 घंटे ना नौकरी करता है इनके घर में सारे दिन मौदा की सुबह उठते ही ना ब्रेकफास्ट करने ही नीचे पहुंच जाती है, रात का डिनर करके ऊपर आती है, या आधी बार बस डिनर के टाइम ही आती है। उसमें भी इनके पास 2 असिस्टेंट आ जाते हैं खाना बनाने, सफाई करने। तो ये बैठ के नीचे चुगली ही करेगी, और भाई इस वजह से आ नहीं पाता कि वो सारे दिन वो घुसे रहते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने भाई ने जो बर्थडे मतलब अपना फादर्स डे मनाया इतना अकेले वाला, और ये देखो कि शोएब के पापा नीचे जाके अपना फादर्स डे मनवाने गए। नीचे नहीं गए जाते हैं शोएब के पापा ऐसे कभी। मुझे तो याद भी नहीं कि नीचे गए हों पिछले जब से वो ऊपर रहने लगे, 6-8 महीने, इससे ज़्यादा शायद। तो यानी इतना ज़्यादा रिश्ता खराब हो चुका है कि अब एक दूसरे के घर में एंट्री भी नहीं मारनी है। ये रिश्ता हो चुका है इनका कि अगर फादर्स डे मनाना है, वो भी फादर्स डे भी इसको तब याद आया होगा जब दीपिका ने फादर्स डे बोला होगा, वरना इसे फादर्स डे होता क्या पता भी नहीं होगा। तो दीपिका ने जब 13 घंटे पहले ब्लॉग डाला था तब इसे याद आया फादर्स डे है, तो भागी रात को शॉपिंग करने। और अभी उसका सेपरेट मैं बनाऊंगी, उसमें बात करेंगे। लेकिन तब इसने फादर्स डे बना लिया, अपने पिताजी को नीचे बुलाया, ये नहीं कि ऊपर आके भी दे दे और भाई का भी थोड़ा सा कुछ कर दे, भाई के लिए भी कुछ बोल दे, भाई ने इतना सब कुछ किया है। लेकिन नहीं, वो सब नहीं, न फादर्स ने और न बर्थडे। अब भाई इसीलिए बार बार बोल रहा है कि नहीं मुझे अपना बर्थडे बनाने का कोई शौक नहीं रहा, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया, मुझे अभी कोई एक्साइटमेंट है नहीं। अब जैसे वो मेहंदी लग रही थी, तो मेहंदी लगने के लिए पहले तो सारे का सारा गैंग आता था। अब अम्मी आ गई हैं और बेटी खाला आ गई हैं, और रुकैया उसकी वो आ गई है बेटी, मेहर भी आ गई है। सिर्फ बचा कौन? सबा। सबा नहीं आई है। सबा को बोला था उसने मेहंदी नहीं लगवा पाई क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। आज के ब्लॉग में सनी ने कम से कम 7-8 बार बोला उसकी तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, लेकिन घूमने चली गई है वो 2 बार। और मेहंदी लगवाने के लिए एलिवेटर पकड़ के घर मतलब 2-4 फ्लोर ऊपर नीचे जाने में इसको तबीयत खराब है। ठीक है? अगर इसको मेहंदी नहीं लगवानी थी बिकॉज़ तबीयत खराब है, तो आके बैठ सकती थी ना, बैठ सकती थी, एंटरटेनमेंट तो हो ही रहा है। नहीं, तो इससे पता चलता है कितनी बड़ी एहसान फरामोश है। अच्छा, एक और चीज़ जैसे मैंने कहा कि जनाब ने दिल जीत लिया, वो ये था कि देखिए जो बकरा वाली बात है, मैं बिल्कुल एनिमल किलिंग के अगेंस्ट हूँ। मुझे इस बारे में कोई आर्गुमेंट चाहिए नहीं, कि इसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है अभी मेरे सामने। तो जनाब ने साफ कहा, उसने पहले भी एक आध बार बोला हुआ है कि हम मुंबई में कोई एनिमल किलिंग नहीं करते हैं, जो भी कुर्बानी वगैरह नहीं देते हैं। हम लोग मौदा में हो जाती है, बच्चा मामू करते हैं या कोई भी इनका मामू वगैरह करते हैं, वही उनको पैसे दे देते हैं। फाइन, ठीक है, उनके वहां होती है, इन्होंने कर दिया। यहाँ सनी बकरा लेके आए अपार्टमेंट में, और अपार्टमेंट में बकरा लाना अलाउड नहीं है। अब ये पूरी मुस्लिम डोमिनेटिंग कम्युनिटी होगी, इनकी बिल्डिंग होगी, उसमें शायद किसी को ऑब्जेक्शन ना हो, लेकिन ऐसा अलाउड नहीं है जहां तक मुझे पता है। और कंप्लेन हो सकती है इसकी, और करनी भी चाहिए किसी को। और इसीलिए शोएब को बहुत गुस्सा भी आया होगा, आई एम श्योर। इसके लिए उसने कहा सुनी हुई होगी थोड़ी बहुत। और सबा तो सबा है, उसको लगता है मैं अपना पैसा कमा रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। सनी उसे अलग पंप करता है कि तुझे डरने की क्या जरूरत है, हम अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, हम अपना रेस्टोरेंट भी खोलेंगे, हमारी गाड़ी खुद की है, हम हमें किसी से डरने की क्या जरूरत है। तो शोएब को गुस्सा आया होगा, और शोएब ने इसीलिए फटाफट से 2-4 घंटे बाद जैसे ही सबा ने अपलोड किया, उसने देखा होगा क्योंकि अब तो आपस में बातें भी इनकी नहीं होती है, तो उसने फटाफट अपना अपलोड किया। उसमें ये बोला कि भैया ऐसा है कि हम तो वहां बनाते हैं और वहीं कुर्बानी देते हैं, और हाँ मैं यहाँ किसी को पूरी बिल्डिंग में सोसाइटी में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं, तो किसी को ऑड लगे, किसी को अनकंफर्टेबल लगे, तो मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ नहीं करूंगा। तो उसने बेसिकली अपना पल्ला पूरा झाड़ लिया कि कहीं को कुछ कल को हुआ तो वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था। आई डू नॉट सपोर्ट दिस एक्ट ऑफ देम। तो अब इससे पता चलता है कि भाई शोएब ने जो मेरे मुझे बहुत अच्छा लगा ये इसका जेस्चर, कि उसने ऐसा बता दिया कि ही इज नॉट इन्वॉल्व। और सही भी है,
देखिए, ये मैं बात चलो नेक्स्ट वाले में करूँगी। अ, और इसमें देखो, पहली बात तो बिल्कुल अकेला रह गया अब ये शोएब। शोएब और दीपिका बिल्कुल अकेले लगते हैं, इन्होंने अपनी फैमिली के लिए इतना किया, और यहाँ पे सबा जैसे होते हैं ना, घर आके बैठ के पूरा मायके में सबके रिश्ते तोड़ के खराब कर दिए, माँ के, बेटे के, भाई के, भाभी के, सारे रिश्तों पे ऐसे पानी फेर के बैठी हुई है। ये नहीं कि अपना भैया अगर रहना है इन्हें मुंबई में, अपने डेल्टा वाले घर में रहो ना जाके, और नहीं तो ऊपर रहना तो ऊपर रहो ना, क्यों अम्मी के घर में घुसे रहते हो सारे दिन। लेकिन नहीं। अब देखो एक और चीज, जब जयंती भाटिया आई थी, जो हीरा मंडी में जिन्होंने एक्ट किया था, तो जनाब ने अपना ही ब्लॉग में दिखाया उसे, सबा वबा को नहीं बुलाया, बिल्कुल सही किया। जनाब के दोस्त हैं वो, जनाब के दोस्त हैं, मैडम के दोस्त हैं, मैडम के दोस्त हैं, उनके घर आए, उनको बुलाने की किसी को जरूरत नहीं है नीचे से कि भैया जी सबा जी आइए। क्यों? क्यों कि उसके व्यूअर्स बढ़ाए जाए। तो अब मैडम ने बिल्कुल सही किया, मुझे बिल्कुल सही लगा। इनको जो भी इवेंट करने हैं अपने घर पे करो और अपने तरीके से करो। अब ये देखो, जनाब जब नमाज पढ़ने भी जाते हैं ना, तो रेहान के साथ जाते हैं, ये सनी के साथ नहीं जाते। तो साफ पता चल रहा है कि अब इतने ज्यादा खराब रिश्ते हैं कि ये एक दूसरे को झलक भी नहीं दिखा पा रहे हैं। पहले तो दरारें आ चुकी थी बहुत सारी, लेकिन फिर भी होता है ना कि हम साथ साथ है वाला तो चलाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर भैया लोग बोलने लग जाएंगे। फिर तो तुम्हारा जो तुमने तिलस्म खड़ा किया था वो टूट जाएगा। अब अब देखते हैं ईद पे कितना दिखेगा, क्योंकि दिख जाएगा हरकतें इनकी ना, अभी आ जाएगा एक दो दिन में ईद का ब्लॉग। लेकिन इतने ज्यादा रिश्ते खराब हो चुके हैं कि अब ये सुधारने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और देखो, जनाब और दीपिका की तरफ से मैं अगेन बोलूंगी, मुझे नहीं लगता इनकी तरफ से कोई फॉल्ट है। जब से शादी हो के आई है ना, इसके तो तेवर बदल चुके हैं। इसको तो लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या बन गई हूँ, मोहदा की रानी बन गई हूँ। और ये ना किसी की सुनती है ना किसी की मानती है। इतनी जैसे होता है ना, जाहिल गवार तो ये है ही। अब ये और जिद्दी और जैसे पगली सी हो गई है कि पता नहीं लोग इसे बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एक बार अनसब्सक्राइब करना शुरू कर देना एक आध मिलियन, तो इसकी अक्ल आ जाएगी कि भैया सोर्स ऑफ इनकम यही है तुम्हारे पास अभी। तुम्हारा रेस्टोरेंट अभी चल नहीं रहा, चलेगा वही पता नहीं कितना चलेगा। तो थोड़ा सा टिक के रहो जमीन पे। अब जैसे देखिए, ईद आ रही है, ईद इतना बड़ा फेस्टिवल है इनका। पहले तो ईद पे बनाते थे पता नहीं क्या क्या, सबको शॉपिंग कराने ले जा रहे हैं जनाब, या सब लोग शॉपिंग करने। अब यहाँ कोई शॉपिंग नहीं करा रहा है जनाब। अब किसी को मुहदा के किसी को नहीं करा रहा, अम्मी को भी नहीं कराई। पिताजी के लिए एक टी शर्ट वी शर्ट उठा के दे देंगे, इतनी आती रहती है इनके पास। और उधर सबा को देखो ना, कि अपने भाई के लिए कोई ईद की शॉपिंग नहीं कर रही है, भाभी के लिए नहीं कर रही है, सबके लिए ईद की शॉपिंग करा के रुपया इसकी कौन लगती है भाई। खालू कौन लगते हैं, इतने दूर के ही तो रिश्ते हैं। ये भाई तो सगा भाई है, उसके लिए तो कुछ ला दे। तुम्हारा भांजा सगा भांजा है, उसके लिए कुछ ला दो। नहीं नहीं, दूर के रिश्तों के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे। ये अल्टीमेटली रिश्तों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये ब्लॉग के लिए कर रहे हैं कि हमें ब्लॉग बनता रहेगा ऐसे। तो अब भाई और भाभी ये सब पराये हो चुके हैं, अब इनके लिए कुछ नहीं लाया जाएगा। और ना इनकी शक्ल देखना भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि पसंद हो। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये मेरा कहना था, और ये अगर मैं दूसरे वाले ब्लॉग में कहती तो पूरा कवर नहीं हो पाता। अभी भी बहुत कुछ है जो रह गया होगा, बहुत सारी चीजें सोची थी मैंने कि बहुत सारे पॉइंट्स थे जो अभी लेटेस्ट की। देखो ना, कोई शॉपिंग हो रही है, ना कोई फर्स्ट बर्थडे मनाया जा रहा है, ना कोई इसका फादर्स डे पे बेचारा अकेला बैठा हुआ है, ना भाभी को कोई अप्रिशिएट किया जा रहा है, माँ माँ बोल के मदर्स डे पे। सनी और सबा एक दूसरे के सबा और सनी को बिल्कुल बॉयकॉट किया हुआ है, घर में इनके आते ही नहीं है, ना मेहंदी लगवाने आई हुई है सबा, और ना किसी के लिए शॉपिंग हो रही है। तो ये बचे हुए इनके रिश्ते, तो ज्यादा पैसा आ जाता है ना, तो ऐसा भी होता है। तो चलिए गाइस, रखती हूँ, और दूसरे वाले पॉडकास्ट में मैं सबा के ब्लॉग के बारे में बात करूंगी। चलिए, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।